स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से अभी एक न्यूज़ आई हुई है। वैसे तो न्यूज़पेपर में आई है, अभी कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं किया गया है, बट मैं आपको बताऊं कि मुझे ये न्यूज़ पसंद नहीं आई है। अब अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आती है या फिर नहीं आती है तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एमपी बोर्ड करना क्या चाह रहा है। आपके जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होंगे, आपका जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है, और मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी कम चांसेस है कि अब उसमें कुछ चेंजेस हों। तो ये सब तो ठीक है, बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ फरवरी में एग्जाम होने हैं, तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बट अभी ये न्यूज़ आई हुई है, आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और बाकी मैं आपको ये न्यूज़ टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं। और इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ, तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए न्यूज़ आई हुई थी, इसमें स्टार्टिंग में तो ये बताया गया है कि वही सब आपका पुराना, कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो फरवरी में हो रहे हैं, आपके जो अर्धवार्षिक है उसकी भी डेट आ गई है 29 से, आपके वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको पता ही है कि एमपी बोर्ड की अगर कोई न्यूज़ आती है तो यही पुरानी कहानी रहती है पूरी। बट यहाँ पे अगर आप हेडिंग्स देख रहे हो तो हेडिंग से आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि आपके जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है उससे जुड़ी हुई एमपी बोर्ड ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या दी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एमपी बोर्ड क्या सोच रहा है कि जो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वो ना करवाए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के एग्जामिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, और सीबीएसई को देख के एमपी बोर्ड ने भी जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर ऐप डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन करके आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी जाएगी, और यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बताया जाएगा, जिससे कि आप आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप ढूंढ पाओगे। और इस ऐप का मैं आपको एक शानदार फीचर बता देता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का फोटो इस ऐप पे पोस्ट करना है, कोई भी ट्यूटर विदिन 60 सेकंड आएगा और आपको वो क्वेश्चन समझाएगा। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। अब जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम पेपर होते हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपके बनते हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है। आपके जो अभी अर्धवार्षिक एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तो इनमें कोई भी पेपर आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, बट जो आपका प्री बोर्ड होता है वो पूरा वैसा ही पेपर आता है जैसा आपका मेन एग्जामिनेशन में पेपर आएगा। तो इससे क्या है कि बच्चों को एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से पेपर आना है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। बट इस बार एमपी बोर्ड ये सोच रहा है कि आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम पेपर है वो ना करवाएं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी ज़रूरी बात है। कई बार ऐसा होता है कि प्री बोर्ड एग्जाम पेपर में से ही आपके जो मेन एग्जाम के पेपर हैं उसमें क्वेश्चन आ जाएं। आप अगर अपने दीदी भैया या फिर सीनियर्स वगैरह से पूछेंगे तो कई बार ऐसा हो चुका है। बट इस बार एमपी बोर्ड क्या सोच रहा है कि आपको जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो ना करवाए। इसका एक छोटा सा रीजन बताया गया है न्यूज़पेपर, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो आपके मेन एग्जामिनेशन होने हैं वो होने फरवरी में। अब आपके प्री बोर्ड होते थे फरवरी में, अब उसकी जगह पे आपके मेन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो एमपी बोर्ड ये सोच रहा है कि आपके प्री बोर्ड हटा के सीधे मेन एग्जामिनेशन ही करवा दिए जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब यहाँ पे कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं, कुछ वीडियो में बताया जा रहा है कि गुड न्यूज़, आप सभी खुश हो जाइए, आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं। बट मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो ये आपकी कोई गुड न्यूज़ नहीं है। आपके प्री बोर्ड अगर नहीं होंगे तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपका किस तरीके से पेपर डिज़ाइन होगा, और हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन में भी आ जाएं, तो अब इन सभी की इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये कोई फिक्स नहीं है, होने को हो भी सकते हैं, ये सिर्फ अभी न्यूज़पेपर में आया हुआ है। एमपी बोर्ड की तरफ से अभी कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है। अब न्यूज़ में एक बात और बताई गई है, ठीक है आपके प्री बोर्ड नहीं हो रहे हैं, अपन समझ गए हैं। वहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जो आपके प्री बोर्ड होने हैं उसकी जगह पे टेस्ट वगैरह आपके हो जाएंगे। उससे देखा जाएगा कि बच्चे को आता है या फिर नहीं आता है, कितनी क्या उसकी प्रिपरेशन है, आगे वो एग्जाम दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। अगर बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ न्यूज़ में बताया गया है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट जो काम की न्यूज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये न्यूज़ गुड है या फिर बैड है, क्योंकि अभी क्या है, अब जब प्री बोर्ड ही नहीं होंगे तो बच्चों को पता कैसे होगा कि किस तरीके का पेपर आना है। और सबसे मेन बात आती है यहाँ पे प्रैक्टिस। अभी जो आपके अर्धवार्षिक पेपर हो रहे हैं इसमें आपका जो सिलेबस है वो आधा आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपके ऊपर जो प्रेशर है वो आधे सिलेबस का है, आधे सिलेबस ही आपको पढ़ना है और वही आपका एग्जाम में आ जाएगा। बट जो प्री बोर्ड होते थे उसका इंटेंशन ये रहता था कि बच्चों का हैबिट हो जाए कि जब पूरा सिलेबस हमें पढ़ना होगा तो वो हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, किस तरीके से हम प्रेशर को डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब आपके प्री बोर्ड होंगे ही नहीं तो इसमें तो मुझे नुकसान आपका ही दिखाई दे रहा है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो वो जरूर से ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके भी बात कर सकते हो।